हाँ। अ, हमने कल कंटिन्यूटी ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस में आपको कंटिन्यूटी से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स बताई थी, उसे ही आगे आज कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है, आज की डेट डाल के बनी लिख लीजिएगा। इफ f इज ए मैपिंग या फंक्शन फ्रॉम ए टोपोलॉजिकल स्पेस X topological space X to y and B is a subset of y and B is a subset of y, then f इनवर्स B का इंटीरियर एक सुपरसेट ऑफ f इनवर्स B इंटीरियर। सभी थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है, कोई भी कुछ भी इसमें पूछा जा सकता है। ओके, इट प्रूफ में कंडीशन इज नेसेसरी। Condition is necessary. Here we assume that f is continuous। इसे बंद का नाम दे दीजिए। We wish to prove that first always false। क्या प्रूफ करना चाहते हैं? प्रूफ करना चाहते हैं कि फर्स्ट हमेशा always false होगा। And wish to prove that first always false। And wish to prove that first always false। Okay, we know B interior, B is subset of y, so B interior is open, जो कि इंटीरियर हमेशा ओपन होता है in y, because f is continuous। Because f is continuous, so f inverse B interior is open in X। So f inverse B interior is open in X, and so f inverse B इंटीरियर का इंटीरियर इज इक्वल टू f इनवर्स B इंटीरियर। f इनवर्स B इंटीरियर का इंटीरियर इज इक्वल टू f इनवर्स B इंटीरियर। आप सेकंड कह सकते हैं। Also we have
Also we have B is superset of B integral, निश्चित रूप से. That means F inverse B is superset of F inverse B integral. या F inverse B का इंटीरियर इज सुपरसेट ऑफ F inverse B इंटीरियर का इंटीरियर. और फर्स्ट से F inverse B इंटीरियर का इंटीरियर इज इक्वल टू F inverse B इंटीरियर. F inverse B इंटीरियर या पीले. That means F inverse B का होल इंटीरियर इज सुपरसेट ऑफ F inverse B इंटीरियर. It should be, which is 1. ये क्या है 1 है. So condition is necessary. Condition is sufficient. Condition is sufficient. Now, here we assume that first always hold. Assume that first always hold. First always holds. Then we wish to prove that F is continuous. Then we wish to prove that F is continuous. F is continuous. For this, let G is an open set in Y. G is an open set in Y. Then by when F inverse G का इंटीरियर इज सुपरसेट ऑफ F इनवर्स G इंटीरियर और G ओपन सेट है Y का, तो G इंटीरियर किसके इक्वल होना चाहिए? G के. तो F इनवर्स G इंटीरियर किसके इक्वल होना चाहिए? F इनवर्स G के. इसका मतलब हुआ कि F इनवर्स G का होल इंटीरियर इज सुपरसेट ऑफ F इनवर्स G. लेकिन आप जानते भी हैं, मैंने अभी यूज भी किया था कि कोई भी सेट अपने इंटीरियर का सुपरसेट होता है, बट F इनवर्स G इज सुपरसेट ऑफ F इनवर्स G का इंटीरियर. क्यों? इंटीरियर वो बड़े से बड़ा ओपन सेट है जो किसी भी सेट में कंटेन रहता है. तो कोई भी सेट सुपरसेट होता है अपने इंटीरियर का. इसे आप सेकंड कह लीजिए, इसे आप थर्ड कह लीजिए. देन बाय सेकंड एंड थर्ड F इनवर्स G का इंटीरियर किसके इक्वल होगा? F इनवर्स G के बराबर होगा. और जब भी किसी सेट का इंटीरियर उस सेट के बराबर हो जाता है, मींस वो कैसा होता है? ओपन होता है. तो F इनवर्स G कैसा होगा? ओपन होगा.
So F inverse G is open. So F inverse G is open. So F inverse G is open in X. In X. While G is open in Y. While G is open in Y. Understand? और ये आप जान चुके, पहले पढ़ चुके, प्रूफ कर चुके कि अगर किसी फंक्शन की एफ इनवर्स इमेज ओपन है किसी ओपन सेट के लिए, तो वो हमेशा कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है. सो एफ इज कंटिन्यूअस. ओपन इन वाई फॉर एवरी जी, while G is open in X, so F is a continuous function. So F is a continuous function. So F is a continuous function. It should be. So F is a continuous function. Okay. चलिए इसमें आज की थ्योरम टू लिखिए. इफ कैपिटल एक्स वाई जेड आर थ्री टोपोलॉजिकल स्पीसीज, F is a function from x to y, G is a function from y to z. Okay. If F and G are continuous function, if F and G are continuous function, then prove फोग, जिसे शॉर्ट में FG भी कह सकते हैं, is a function from x to z, is also continuous. Is also continuous. Is also continuous. सपोज करिए ये हमारे x y z है. दिस इज x y z. F this is G. Also अगर फोग आप देखें, फोग x देखें तो दिस इज एफ जी एक्स.
आप ये मानिए थोड़ा, सपोज करिए G ओपन सेट Z का, लेट G is an open set in Z. चूंकि G कॉन्टिन्यूअस है तो G इनवर्स G ओपन होगा किसमें, Y में. Then because G is continuous, because G is continuous, so G inverse G is open in Y, is open in Y. और F भी चूंकि कंटिन्यूअस है तो दिस इज F इनवर्स G इनवर्स G, दिस G इनवर्स G की F इनवर्स इमेज. Also again F is continuous, again F is continuous, so F inverse G inverse G या F inverse O G inverse G या गोफ का इनवर्स, क्योंकि इनवर्स उल्टे में खुलता है. गोफ का इनवर्स मींस F इनवर्स O G इनवर्स G is open in X, is open in X, is open in X while G is open in Z. G is open in Z. Open in Z. And then show, इसका मतलब गोफ का इनवर्स किससे किस में हुआ, Z से X में हुआ. एंड शो G गोफ ही होगा, गोफ ही नोट करिए इसे. एंड शो गोफ is a continuous function, is a continuous function from X to Z. किससे किसमें, X से Z में एक continuous function होगा. It should be okay, not it. तो ये कुछ थ्योरम्स थी जिसमें मैंने कुछ थ्योरम्स कल बताई थी, कुछ ये दो थ्योरम अब बताई हैं. ये किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है. ओके, चलिए आगे बढ़ाइए. Convergence of a sequence. हेडिंग डाल दिया आज का बनेंगे. Convergence of a sequence in topological space. In topological space. इन टोपोलॉजिकल स्पेस हमें डिस्कस करना है. ओके, ठीक है. सपोज करिए लेट xn इज ए सीक्वेंस
defined on topological space x के नीचे, then it converges to a point x0 belong to x. Then it converges to a point x0 if या डबल इफ से जोड़िए इसे, क्योंकि अपने आप में कंप्लीट डेफिनेशन है ये नेसेसरी सफिशिएंट दोनों। इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट G, if x0 belong to G and G is an open set, then G contains almost all terms. हो सकता है कुछ गिनी चुनी टर्म्स में आए, लेकिन almost all terms. G is an open set. G is an open set, then G contains almost all terms of this sequence. G contains almost all terms of this sequence. Almost all terms of this sequence. Almost all terms of this sequence. मैंने कहा कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ गिनी चुनी टर्म को छोड़कर, except few terms. In other words, we say that if xn is a sequence defined in topological space X, and xn converges to x0 और x0 belong to G, जबकि G कैसा है, ओपन सेट है, then there exists a positive integer say n0, a positive number n0 such that अगर n greater than or equal to 0 तो इसका हर टर्म किस में जाना चाहिए, G में जाना चाहिए, belongs to G. xn belong to G. तो तब xn किस पर कन्वर्ज कही जाएगी, x0 पर कन्वर्ज कही जाएगी. चलिए नंबर 2 हेडिंग डालिए, सीक्वेंसली कॉन्टिन्यूअस. Sequentially continuous. Sequentially continuous. Sequentially continuous.
sequentially continuous. लिखिए, सपोज करिए x और y दो टोपोलॉजिकल स्पेस हैं, x and y are two topological spaces and f is a function from x to y. And f is a function from x to y. Then function f is said to be sequentially compact. F is said to be sequentially compact. Sequentially continuous. Then xn is said to be sequentially continuous at point x0 belong to x. At point x0 belong to x if and only if अगर xn converges to x0 in x, then fxn converges to fx0 in y. fx0 in y it should be. Then we say f said to be sequentially continuous at point x0. Sequentially continuous at point x0. इस पर एक रिमार्क के तौर पर लिख लीजिए बात, अगर स्पेस टोपोलॉजिकल न होकर कैसे है, मीट्रिक स्पेस है, if x and y are metric spaces, and f is a function from x to y, and f is a function from x to y, then f continuous ही तब होता है if and only if it is sequentially continuous. Then f is continuous if and only if it is sequentially compact. If and only if it is sequentially compact. It is sequentially continuous. तो कंटिन्यूअस होने का मतलब सीक्वेंशियली कंटिन्यूअस, और सीक्वेंशियली कंटिन्यूअस होने का ही मतलब कंटिन्यूअस अगर स्पेस कैसे है, मीट्रिक स्पेस है, तो इस बात का कोई इसमें सेंस ही नहीं है. ओके, सो बोथ द टर्म्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट. सो बोथ टर्म्स continuous and sequentially continuous
are said to be equivalent are said to be equivalent when space is metric. When space is metric. ओके, इसके ऊपर थ्योरम लेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।